दोस्तों, बदलाव समय की मांग के हिसाब से है और होनी भी चाहिए। अभी भारत न्याय संहिता के अकॉर्डिंगली सरकार ने कई नियमों में बदलाव किया। उस नियमों में जो सबसे बड़ा जो नियम में बदलाव किया वो जो हिट एंड रन का जो केस था, हिट एंड रन का जो मामला है, उसके नियमों में बदलाव किया और इसको लेकर हमारे काफी ज्यादा ही बवाल मचा हुआ है और बवाल होने के रीजंस भी हैं। तो इस वीडियो में हम कि हिट एंड रन मामला क्या था, अभी क्या हो गया है, और इसके बाद हम ये भी समझने का कोशिश करेंगे कि जो नियम में बदलाव लाए गए हैं उसको और कितने अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सकता था। पहली चीज हम बता दें, हिट एंड रन मामला जो है वो सभी प्रकार के भारत के वैसे सभी नागरिक जिनके पास लाइसेंस है, जो ड्राइविंग करते हैं, चाहे वो बाइक की करे, स्कूटी की करे, या फोर व्हीलर की करे, ट्रक की करे, बस की करे, ये नियम उन सभी लोगों पे अप्लाई होता है जो ड्राइविंग करते हैं। तो पहली चीज आपके दिमाग से ये निकल जानी चाहिए कि ये नियम सिर्फ ड्राइवरों के लिए है। अभी कुछ जो ऐसे महानुभाव लोग हैं जो समाज को भ्रमित करने में लगे हुए हैं कि ये नियम सिर्फ ड्राइवर के लिए आ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बात करते हैं कि इस नियम में क्या था और क्या बदलाव हुए हैं। तो पहले जो था हिट एंड रन मामले केस में, पहले हिट एंड रन मामला क्या है, ये नियम क्या है, जिसमें ऐसा होता है दोस्त कि सपोज आप गाड़ी चला रहे हो, आप ड्राइविंग कर रहे हो और आपकी ड्राइविंग की वजह से किसी की, चाहे किसी भी वजह से हो, इंटेंशन के बेस पे एक ड्राइवर को जो ड्राइव कर रहा था गाड़ी को, चाहे कर रहा हो या कार कर रहा हो, बस कर रहा हो, ट्रक कर रहा हो, मैं बार बार ये कह रहा हूं, उसको मैक्सिमम 2 साल की सजा होती थी। मैक्सिमम यानी वो एक हो सकती थी, 6 महीने की भी सकती थी, 2 महीने की भी हो सकती थी, पहले डिपेंड ऑन द कि कितना उसका इंटेंशन रहा है, गलती कितनी है उसकी। अभी जो बदलाव लाए गए हैं उसमें बदलाव में क्या है कि एक तो जो सजा था वो मैक्सिमम 10 ईयर्स कर गया, यानी जो पहले 2 साल का था अब वो बोला जा रहा है कि अगर इस नियम में अगर किसी की गाड़ी से जो ड्राइविंग कर रहा है बंदा, अगर वो किसी की वजह से वो डेथ कर जाता है तो उसको 10 साल की सजा दी जाएगी, वो भी मैक्सिमम। प्लीज इंश्योर कीजिएगा, ये मैक्सिमम 10 साल की सजा हो सकती है। उसमें बहुत सारी चीजें आएंगी कि इंटेंशन क्या था, ड्राइवर ने शराब पी थी या फिर जानबूझकर उसने बदला लेने के लिए किसी की हत्या करी है, उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं जो कि इंटरनल चीजें हैं। लेकिन उसके बेस पे वो 2 साल के लिए भी, 4 साल के लिए भी, 6 साल के लिए भी, 8-10 साल के लिए भी, या फिर 10 सालों के लिए भी वो जेल जा सकता है। दूसरा जो सबसे बड़ा बदलाव लाया है उसने, उसमें ये लाया है कि अगर किसी वजह से किसी की मौत होती है ड्राइविंग की वजह से, उसकी गाड़ी से, तो उस ड्राइवर को 7 लाख रुपए तक का जुर्माना दिया जाना चाहिए। यहां पे ये 2 मेजर बदलाव हुए हैं। मैं अभी भी इस चीज से सहमत हूं कि बदलाव जरूरी था, नियम में बदलाव जरूरी थे। इसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं। दिन प्रतिदिन गाड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है, गाड़ियों की संख्या बढ़ने के साथ साथ जो गाड़ियों का वॉल्यूम है वो बढ़ता जा रहा है। ड्राइविंग लाइसेंस जो इशू होते हैं उसकी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, लाइसेंस किसी को भी मिल जा रहा है। सो आए दिन ये एक्सीडेंट देखने को मिलता है। एक अगर आप डेटा उठा करके देखें तो ये डेटा ये डिफाइन करता है, डेटा ये बताता है कि 78% जो एक्सीडेंट होते हैं वो ड्राइवर की गलती से हो रहा है। यानी कि इस पे ये समझनी चाहिए हमें कि कहीं ना कहीं ड्राइवर को रूल का नॉलेज नहीं है, कहीं ना कहीं ड्राइवर को जो लाइसेंस मिला हुआ है उसके स्किल्स के बेस पे नहीं मिला हुआ है, या फिर ड्राइवर ने शराब पी रखी हो, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। और ऐसे में ये बदलाव जो 2 साल से 10 साल का मैक्सिमम है, ये डिफाइन करता है कि आप उस चीज को कितना अवॉइड कर सके। रही बात दूसरा की जो 7 लाख की, कि 7 लाख जिसकी मौत होती है उसको ड्राइवर की तरफ से ड्राइवर को 7 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ेगा, इसमें मैं बिल्कुल सहमत हूं। मैं अगेन कह रहा हूं कि इसमें सिर्फ ट्रक ड्राइवर नहीं है, इसमें सारे तरीके के लोग ड्राइवर हैं। तो मान लो जो BMW जो चला रहा है उसके पास लाइसेंस है, जिसके पास स्कॉर्पियो है खुद का, वो ड्राइविंग कर रहा है, उसके गाड़ी से अगर कोई डेथ होती है, आता है कि वो हो सकता है कि वो उस जो 7 लाख का जो जुर्माना है उसको देने में वो सक्षम हो। लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं, जो किसी की गाड़ी ड्राइविंग कर रहे हैं, जो किसी की गाड़ी पे नौकरी कर रहे हैं जो ड्राइवर, उसके लिए ये बहुत डिफिकल्ट होगा कि 7 लाख रुपए वो कहां से ले आए। तो सरकार को ये जो मोटी रकम है इसको शायद कहीं ना कहीं नीचे लेकर के आना चाहिए था। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इसको पब्लिकली लेना की जरूरत नहीं है, ये मेरा ओपिनियन है। लेकिन जो सरकार ने 10 साल का जो नियम बनाया है, आई थिंक कहीं ना कहीं सही है,
क्योंकि उससे बहुत सारी चीजें आएंगी, उससे बहुत सारी, क्योंकि जब आप डायरेक्टली 10 साल का सजा तो नहीं होने वाला है, आपके ऊपर जांच बैठेगा, जांच में देखा जाएगा कि क्या ड्राइवर ने शराब पी थी, जांच में ये भी देखा जाएगा कि क्या ड्राइवर को ड्राइविंग के ट्रैफिक के नॉलेजेस थे, क्या ड्राइवर ने जानबूझ के ये गलती तो नहीं करी है। ये सारी चीज देखने के बाद ही उसका सजा डिफाइन होगा कि वो 2 साल का सजा मिले, 4 साल का सजा मिले, 6 साल का मिले या 10 साल का मिले। तो मैं सभी लोगों से, ये नियम किसी एक पे नहीं है, किसी ड्राइवर पे नहीं है, नियम हर एक उन लोगों के पास है जो के पास ड्राइविंग लाइसेंस है और जो ड्राइविंग कर रहे हैं, और उनके हाथों से, उनकी गाड़ियों से, उनकी ड्राइविंग की वजह से किसी की जान जाती है तो ये नया नियम अप्लाई होता है। तो ऐसे में मैं सभी लोगों से, मैं आगे देख रहा हूं कि बहुत सारे नेताएं जो हैं, नेता लोग जो हैं, अपना अपना रोटी सेकने में लगे हुए हैं। अरे गधे हो, थोड़ा सा आपको नॉलेज को गेन करने की जरूरत है, आपको जनता को भरमाने की जरूरत नहीं है। सरकार ने जो कदम उठाए हैं, आई थिंक आज के परिदृश्य के हिसाब से, आज के घटना के हिसाब से, जिस तरीके से गाड़ियों की जो वॉल्यूम बढ़ रही है, इसके हिसाब से रूल सही लगा है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें, सरकार को दूसरी तरफ ये भी ध्यान देनी चाहिए, एक्सीडेंट होने के रीजन सिर्फ ड्राइवर ही नहीं होते हैं, उस एक्सीडेंट होने की रीजन आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर भी होती है। हम रोड टैक्स देते हैं, चलो रोड की कंडीशन तो बहुत हद तक सही हो गई है, लेकिन स्टिल जो गांव में रोड्स हैं उनकी स्थिति अभी भी कहीं ना कहीं बहुत जर्जर है। तो एक एक्सीडेंट का रीजन भी वही होता है। वही अगर हम बात करें डिवाइडर की, रोड के बीचों बीच जो डिवाइडर्स होते हैं, बाउंड्री लाइन की जो रोड लाइन्स होती हैं, वो कहीं दिखने को मिलता है, कहीं देखने को नहीं मिलता, और उससे क्या होता है कि ड्राइवर को पता नहीं चलता कि रोड के कितने किनारे तक उस गाड़ी को लेकर जानी है, और वैसे केसों में भी एक्सीडेंट होने चांसेस होते हैं। तो सरकार से मेरा आग्रह है कि नियम को इंप्लीमेंट करने से पहले आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करें, इतने इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करें, और तब जाकर के ऐसे नियमों को लेकर के आए। आपके नियम नो डाउट बहुत अच्छे हैं, बट ये जो साल का जो जुर्माना जो डाला है, इस पर आपको सोचने की जरूरत है और आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की जरूरत है। और मैं आम जनता से, आम लोगों से अपील करना चाहता हूं कि ये सबके लिए है, ड्राइवर बंधु, ये सबके लिए है। आपको कोशिश ये करनी है कि आप ड्रिंक करके ड्राइव ना करें। आपके पास किसी भी तरीके का अगर कोई ऐसा एक्सीडेंट होता है तो आप भागने के बजाय आप वहां पुलिस स्टेशन डायरेक्टली जाए, ताकि आपका इंटेंशन समझ में आए, और इंटेंशन के बेस पे उसके आपके जितनी भी सजा होने वाली है शायद उस पर कंट्रोल किया जा सकता है, उसको मिनिमाइज किया जा सकता है। तो ये ड्राइवर लोगों के लिए स्पेसिफिकली नहीं है। हाँ, 7 लाख रुपए के लिए डेफिनेटली मैं एग्री करता हूँ, तो 7 लाख रुपए नहीं होना चाहिए। एक 12,000 20,000 कमाने वाला ड्राइवर 7 लाख रुपए कहीं से ला के नहीं दे सकता। तो इस पर आपको सोचने की जरूरत है। मेरा ओपिनियन आपको कैसा लगा? अगर आपको दोस्तों अच्छा लगा हो, आपके क्या सुझाव है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें एक दूसरे को, क्योंकि सरकार को इसी के सबके माध्यम से सुझाव उनके पास जाते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद।